उन्होंने राजनीतिक भूगोल को राजनीतिक तत्वों पर आधारित क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन कहा है। हिटलसी ने 1939 में राजनीतिक क्षेत्र ही राजनीतिक भूगोल का सार है यह बात कही, किसी क्षेत्र का राजनीतिक स्थायित्व उसके सामान्य भूस्वरूप, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुपरिभाषित संबंधों पर निर्भर करता है। अलेक्जेंडर ने 1957 में कहा कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक क्षेत्रों के मध्य विद्यमान विभिन्नताओं का अध्ययन है। जैक्सन ने 1971 में राजनीतिक भूगोल को प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित माना। उन्होंने राज्य को राजनीतिक भूगोल का केंद्रीय अध्ययन तत्व माना है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि राजनीतिक जो भूगोल है वह राजनीतिक क्षेत्रों का विज्ञान है। राजनीतिक भूगोल की प्रकृति की बात करें तो यह व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण भी करता है। इसमें होता है राजनीतिक भूगोल प्राचीन काल से ही क्षेत्रीय समस्याओं की वस्तुनिष्ठ जानकारी देने वाला व उसके निराकरण के उपाय प्रस्तुत करने वाला विषय रहा है। राज्य की सीमा संबंधी समस्याएं हो चाहे से या नदी जल का बंटवारा हो, आतंकवाद, उपनिवेशवाद हो, मानव अत्याचार हो या विभिन्नता जैसी समस्याएं हो, जनसंख्या की गुणात्मक पक्ष हो, राज्य के अभिकेंद्रीय और उपकेंद्रीय बल आदि का अध्ययन इसका मुख्य विषय वस्तु रहा है, जिससे अनेक क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान व उसके निराकरण के उपायों का पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्षेत्र अभिक्रमण, शांति सम्मेलन, निरस्त्रीकरण आदि रोचक विषय भी इसके अध्ययन में समाहित हैं। ईसा बोमेन, कार्ल सावर, S.V. जोन, W. गार्डन ईस्ट आदि राजनीतिक भूगोलवेत्ताओं ने अनेक सीमा संबंधी व क्षेत्रीय विवादों के निराकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। इस प्रकार राजनीतिक भूगोल मानव की व्यवहारिक समस्याओं के अध्ययन से संबंध रखता है। ईसा बोमेन के अनुसार geography has political implications because it helps to provide an understanding of the adaptations of the group life to the environment of a given area of a political control. It helps to indicate the scope of national limitations and possibilities. उपरोक्त सभी स्लाइड्स में हमने देखा कि राजनीतिक भूगोल की प्रकृति में गतिशील विज्ञान आता है। राजनीतिक भूगोल एक गतिशील विज्ञान है। वह पृथ्वी तल का अध्ययन है, साथ ही वह विभिन्न तत्वों की अंतरक्रिया का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में राजनीतिक भूगोल की अगर प्रकृति के बारे में हम देखें तो वह एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है, क्षेत्रीय विज्ञान है और उसकी प्रकृति में व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण का अध्ययन किया जाता है। साथ ही राजनीतिक भूगोल में संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है, जिसमें पृथ्वी तथा राज्यों जैसे दो संगठकों के मध्य सन्निहित संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह अंतर संबंध स्थानिक तथा कालिक दृष्टि से स्थिर न होकर परिवर्तनशील है। अतः राज्य संबंध न केवल राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के मध्य अपितु राज्य के विभिन्न अवयवों के मध्य भी होता है। भूगोल में क्रमबद्ध सिद्धांत एवं प्रासंगिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में माना जाता है। यही काम राजनीतिक भूगोल में भी किया जाता है तथा विशिष्ट क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न घटनाओं का संश्लिष्ट अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल क्षेत्र और राज्य को आधार मानकर अध्ययन करता है, जिसमें भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र दोनों का ही ध्यान में रखा जाता है। जिसमें भौगोलिक क्षेत्र जो कि प्रकृति निर्मित है
अथवा प्राकृतिक तथ्यों के आधार पर धरातल पर ही नहीं, जिन्हें हम मानचित्र पर भी अंकित कर सकते हैं, जब एवं राजनीतिक क्षेत्र जो कि मानव निर्मित है और मानव निर्मित होने की दृष्टि से कृत्रिम होने के साथ साथ वास्तविक भी होते हैं, तथा मानचित्र के अतिरिक्त राज्यों के मध्य क्षेत्रीय विस्तार की सुनिश्चितता सामान्यतः धरातल पर भी अंकित किए जाते हैं। परंतु राजनीतिक भूगोल में इसलिए राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक सीमाएं निश्चित रूप से एक ही होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। अतः राजनीतिक भूगोल में सीमाओं का अध्ययन भी किया जाता है एवं सीमा के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अधिक तथा यथातथ्य होता है, क्योंकि राजनीतिक घटनाओं की मूल्यांकन हेतु सामान्यतः प्रचुर मात्रा में एक विश्वसनीय सांख्यिकी है जो कि उपलब्ध होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित क्षेत्रों अथवा राज्यों का भौगोलिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी दृष्टिकोण को समाविष्ट करना अपरिहार्य है। राजनीतिक भूगोल में परिवर्तन सिद्धांत का परीक्षण त्रिकोणीय रूप में किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन है, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक। परिवर्तन इनमें से राज्य के भौगोलिक ढांचे में परिवर्तन जो है वो न्यूनतम गति से, सबसे धीमी गति से होता है। इसके अलावा आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन जो है वह अधिकतम गति से होता है। साथ ही राजनीतिक परिवर्तन भी जो होता है वह तीव्र गति से होता है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक भूगोल की प्रकृति है वह गतिशील है और उसमें परिवर्तनशीलता भी समाहित है। राजनीतिक भूगोल की प्रकृति का एक अन्य पहलू यह भी है कि यह एक सुनिश्चित अध्ययन के रूप में हम राजनीतिक भूगोल को स्वीकार नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मानव जनित घटनाएं जो हैं, जिनमें राजनीतिक घटनाएं सम्मिलित हैं, नियमों के अनुसार उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मानव के जितने की भांति इसकी भी अनिश्चितता एवं पूर्वानुमानहीन होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए अधिक से अधिक संभावित विश्लेषण ही प्रस्तुत किया जा सकता है, निश्चितात्मक नहीं। मतलब हम एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं दे सकते, हम नियर अबाउट हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं, पर हम एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं दे सकते। तो हमने देखा आज के व्याख्यान में कि राजनीतिक भूगोल जो है वह राजनीति में राजनीतिक क्रियाकलापों तथा पृथ्वी के अंतर संबंधों का अध्ययन है। साथ ही राजनीतिक भूगोल राजनीतिक आधार पर संगठित क्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन है, अर्थात साथ ही साथ वह एक गतिशील विज्ञान है। इसमें परिवर्तनशील तथ्यों की व्याख्या की जाती है, भौतिक विज्ञान की तरह निश्चित नियमों या सिद्धांतों के अनुसार नहीं, बल्कि इसमें मानव के राजनीतिक व्यवहार जो कि बहुत ही गतिशील है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर भी सामाजिक विज्ञान में विकसित प्रतिमानव सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न राजनीतिक तथ्यों, घटनाओं, व्यवहारों की व्याख्या करके समानीकरण किया जाने लगा है। किसमें? राजनीतिक भूगोल में संभवतः। इसलिए आज मानव भूगोल की न्यायपूर्ण संतान राजनीतिक भूगोल को माना जाता है, जैसे कि विगर्ट और उनके सहयोगियों ने कहा। आज हमने राजनीतिक भूगोल की प्रकृति का जो टॉपिक है वो नियर अबाउट वो फिनिश कर लिया है,
और इस स्लाइड में उसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सम्मुख रखे गए हैं। आशा करते हैं कि आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और ये जितना भी मैटर आपके साथ साझा किया गया है, शेयर किया गया है, वो 3 किताबों से लिया गया है। उसमें किताबों के नाम, तीनों किताबों के नाम एक ही हैं, राजनीतिक भूगोल, और पर उनके जो राइटर्स हैं, वो ऑथर हैं, वो एक हैं डॉक्टर श्रीकांत दीक्षित, दूसरे हैं डॉक्टर पिया चौहान और तीसरे हैं डॉक्टर आमेंद्रनाथ भट्टाचार्य। नेक्स्ट हम लेक्चर में आपके साथ राजनीतिक भूगोल के स्कोप का डिस्कस करेंगे।